एक लेटर मुझे यहाँ से मिला है। तकरीबन मैं 3 साल से नारेगांव की कब्रिस्तान के लिए मैं जो सजदपुर गढ़ नंबर 26 की इसकी लड़ाई लड़ रहा था, और कई मैंने इसके डॉक्यूमेंट, कई पेपर, कई पुरावा यहाँ पे जो है तो कलेक्टर के आपके पास यहाँ पे ला कर दिया। और वो ज़मीन तकरीबन के अंदर 250 एकड़ ज़मीन का मैंने एक लेटर भी दिया था। तकरीबन जो सरकार की ज़मीन 250 एकड़ है, तो मैंने ये भी मांग की थी कि यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान भूमि तमाम जाति के क्षेत्र के जो है तो यहाँ शमशान होना चाहिए। मेरा एक लेटर वो भी दिया था, यानी तमाम जाति के लिए मैंने वहाँ पे एक लेटर दिया था। सजदपुर जो क्षेत्र आता है इसका गढ़ नंबर 26 जो जलगांव रोड, यानी तकरीबन यहाँ से अपने नारेगांव के क्षेत्र से लेके तो हीना नगर तक, जहाँ इसकी जो हमने जो चौकसी की तो इसकी 250 एकड़ ज़मीन जो सरकार की ज़मीन है, तो कहीं भू माफिया ने इसके अंदर तलाटी, ग्राम सेवक, तमाम जो है तो पदाधिकारी और जो है तो वहाँ के जो सरपंच इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इसका आर्ट का उतारा, डुप्लीकेट आर्ट का उतारा देकर, जो मैंने एक लेटर दिया था, इसका डुप्लीकेट आर्ट का उतारा देकर जो है तो कई भू माफिया ने अपने नाम पर ज़मीन किया है। तो इस बुनियाद ये, और आज मुझे एक लेटर भी मिल चुका है, और लेटर की बुनियाद के ऊपर जो है तो इंशाअल्लाह हमारी बात जो है तो कलेक्टर साहब से भी हुई है, तहसीलदार से भी हुई है, और यहाँ पे जो है ATM से भी बात हुई है। बहुत जल्द जो है तो हमको जो है तो इसका ताबा मिलने वाला है। और हमारी ये भी मांग रहेंगी कि तमाम ज़मीन, ये तो हमारे जो है तो 5-5.5 एकड़ ज़मीन मिल ही रही है, और तमाम जाति के लिए हम भी कब्रिस्तान की मांग करेंगे। और वहाँ पे जो तो आज 250 एकड़ की ज़मीन है, पूरी के पूरी जो तो हम ताबे में लेने की कोशिश करेंगे, और ये सरकार के ताबे में हम देने का काम करेंगे, क्योंकि 250 एकड़ ज़मीन है कि ताकि इसके ऊपर कोई गरीबों का फ़ायदा हो सके। गढ़ नंबर 26 सजदपुर में जो आपने मांग की, तो कितने एकड़ की मांग की? मेरी तो मांग थी 10 एकड़ की तकरीबन, लेकिन सरकार का कहना है कि हम 5-5.5 एकड़ जो है तो ज़मीन को उन्होंने मुझे लिख के दी है। 5.5 एकड़ ज़मीन के जो तो आपको ताबा मिलेगा, 5.5 एकड़ हमको जो है तो ये ज़मीन मिली है। तो इसलिए और कुछ दिनों के अंदर भी जो है तो वहाँ पे कलेक्टर, तहसीलदार, ATM वहाँ पे आकर जो है तो मुझे ताबा देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि कई भूमि माफिया ने वहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो, तो इसका मैंने एक लेटर दिया था क्या इससे पहले मेरे को तकरीबन 6 महीने पहले इसका लेटर मिल गया कि ये ज़मीन आपको ताबे में मिल गई है। तो फिर मैंने लेटर वहाँ पे जाने के बाद देखा, मैंने वहाँ पे तो कई भू माफिया ने वहाँ पे ज़मीन के ऊपर कब्जा करा हुआ था, कोई ज़मीन ऐसी खाली नहीं नज़र आई मुझे वहाँ पे। और फिर मैंने एक लेटर यहाँ पे दिया कि भाई लोगों ने, भू माफिया ने यहाँ पे ज़मीन के ऊपर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद ये जो लेटर है, कब्जा करने के बाद फिर मैंने ये लेटर दिया था कि भू माफिया ने वहाँ पे कब्जा करे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बुनियाद पर लेटर मुझे मिला है, और बहुत जल्द जो है तो नारेगांव को कब्रिस्तान 5.5 से 6 एकड़ ज़मीन मिल रही है। कितनी आबादी नारेगांव की? नारेगांव आज की पोजीशन के हिसाब से तकरीबन 50,000 है, और आने वाला वक्त तकरीबन लाखों के तादाद के अंदर जाएगा वहाँ पे। आने वाला दफनाने का जो, अगर किसका इंतकाल होता है तो कहाँ लेके जाते हैं? देखो, आज तो ऐसी परेशानी हो गई, हमारा जो पुराना कब्रिस्तान था मानिक नगर का, वो नए नारेगांव के लिए नहीं है। नारेगांव के लिए बिल्कुल जो नया नारेगांव बोलेंगे, और जो पुराना मानिक नारेगांव है उसको जो तो मानिक नगर से जाना जाता है। ये कब्रिस्तान उस ज़माने का, उस दौर के अंदर जो तो किसी नगर सेवक ने लाया था, वो 1.25 एकड़ नगर कब्रिस्तान है, और पूरे नई बस्ती, पुरानी बस्ती उस इलाके में जाती है। उसकी जो है तो आप जगह बिल्कुल खाली नहीं बची हुई है। अब दफनाने की बात, तो कहाँ दफनाना और किधर दफनाना, वहाँ की जनता इसे कन्फ्यूज़न है, आप दफनाए तो कहाँ दफनाए। इसलिए जो है तो हम जो है तो अभी इंशाल्लाह ये ताबे की प्रक्रिया कब तक हो जाएंगी कब्रिस्तान? देखो, अगर से हमको कलेक्टर साहब ने इसका जो तो आश्वासन दिया, बहुत जल्द जो है तो इसके ऊपर हम जो है तो आपको ताबा देंगे, और ATM साहब से भी, तहसीलदार ने भी कहा कि हम इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके आपको ताबा देंगे। अगर से फ़ौरन हमको ताबा नहीं होता तो यहाँ पे हमारा जो तो ऑपरेशन रहने वाला है इंशाल्लाह, और तमाम जैसे नारेगांव के लोग भी मैं यहाँ पे ऑपरेशन के लिए बिठाने वाला हूँ। आपका नाम? मैं एक समाज सेवक साहिब खान पठान, नारेगांव।